अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। क्या पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर कोरोना लैब बना सकेगा? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी GCCA ने पीर 29 जून से कोविड-19 के टेस्ट के लिए खसूसी लैब के क़याम तक पाकिस्तान से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से अब तक पाकिस्तान की जानिब से किसी इक़दाम का इशारा नहीं दिया गया। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक राब्ता करने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक तर्जमान का कहना था कि इसका फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फोरम पर किया जाएगा और मजीद किसी किस्म के तबसरे से गुरेज किया, जबकि वजारत सेहत के तर्जमान साजिद शाह ने कहा है कि ऐसा कोई फैसला उनके इल्म में नहीं है और वो मुआविन खसूसी बराए सियासत से मजीद इतलात मिलने पर आगाह करेंगे। UAE की सरकारी खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक बयान में कहा गया था कि ये एहतियाती इक़दाम पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। याद रहे कि फैसले के बायस रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों परवाजें मुतासर हुई हैं और हज़ारों मुसाफिरों को अपना सफरी शेड्यूल तब्दील करना पड़ा है, जबकि मुतबादल सफरी ज़राए दस्तियाब न होने से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ PIA के पायलट्स के जेली लाइसेंसों का मामला सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA के यूरोपीय ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया, जिसके बायस यूरोप जाने के लिए पाकिस्तानी मुसाफिरों के ऑप्शन मज़ीद महदूद हो गए हैं, क्योंकि खलीजी एयरलाइंस ही यूरोप जाने वाले अक्सर मुसाफिरों की तरजीह थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी के लिए कोरोना के टेस्ट लैब का क़याम नागुज़ीर नज़र आ रहा है। ताहम हुकूमत के इदारों की तरफ से जहां कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, वहां उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए PIA के तर्जमान अब्दुल्ला हफीज़ ने बताया कि PIA का मनसूबा है कि टेंडर करके अपनी टेस्टिंग की सहूलियात एयरपोर्ट पर फराहम करे, मगर इसमें 1.5-2 माह लग सकते हैं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग लैब बनाना क्या मुमकिन भी है? हुकूमत तो फिलहाल एयरपोर्ट पर टेस्टिंग लैब बनाने के हवाले से गोमगों का शिकार नजर आ रही है। उर्दू न्यूज़ ने इस हवाले से पाकिस्तान के मशहूर अस्पताल चलाने वाले एक मुंतज़िम से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। उनका कहना था कि बैनुल अक़वामी मियार की लैब बनाने के लिए कई तकाज़े होते हैं, जिनको कई दफ़ा बड़े बड़े अस्पताल भी पूरा करने में साल लगा देते हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर दिनों या हफ्तों में ऐसी लेबॉर्ट्री का क़याम तकरीबन नामुमकिन है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे जल्द और काबिल भरोसा PCR टेस्ट, जिसमें नाक और मुंह के नमूने लिए जाते हैं, मशहूर स्विस कंपनी रविश डाइग्नोस्टिक फराहम करती है। रवेश अपनी किट्स और सर्विसेज पाकिस्तान के मशहूर और बड़े नाम के अस्पतालों जैसे शौकत खानम, शिफा इंटरनेशनल और आगा खान वगैरह को फराहम करती है, मगर इसके लिए क्लास 2 टाइप की लैब का होना ज़रूरी है। रवेश अपनी सहूलियात फराहम करने से पहले जायज़ा लेती है कि लैब इन्फेक्शन कंट्रोल और दीगर तकाज़े किस हद तक पूरा करती है। इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि इस तरह की कंपनी एयरपोर्ट पर रातों रात अपनी सहूलियात फराहम करने पर राजी हो जाएगी। दूसरी तरफ दुनिया भर में तलब के बायस इस तरह के लैब के साजो सामान की भी किल्लत है और फौरी डिमांड पर दस्तयाबी मुश्किल है। इसलिए माहिरीन के मुताबिक एयरपोर्ट पर लेबॉर्ट्री के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के मसले का हल खासा मुश्किल नजर आता है। रवेश कंपनी का दावा है कि वो पाकिस्तान में सबसे कम वक्त में कोरोना के टेस्ट का नतीजा फराहम करती है, जो कम से कम भी 4 से 5 घंटे का वक्त है।
दीगर लैब्स 24 घंटे से 72 घंटे तक का वक्त लेती हैं। सिविल एविएशन के माहिरीन के मुताबिक एयरपोर्ट पर इस तरह की लैब बनाना जिसके टेस्ट की रिपोर्ट में कई घंटे लगते हों, एक काबिल अमल हल नजर नहीं आता। क्या मुसाफिर टेस्ट की रिपोर्टिंग के लिए एयरपोर्ट पर घंटों और दिनों का इंतजार कर सकते हैं? इतनी देर तक इन मुसाफिरों को, जिनमें कई कोरोना के मशकूक केसेस भी हो सकते हैं, कहां बिठाया जाएगा? ऐसे मुसाफिर क्या टिकट खरीद कर इंतजार करेंगे या सिर्फ रिजर्व कराकर इंतजार करेंगे? माहिरीन के मुताबिक जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से पाकिस्तान की चुगताई लैब के साथ कोरोना के टेस्ट का मुआहदा किया जा रहा है, इसी तरह दीगर एयरलाइनों को भी ऐसा हल ढूंढना होगा जिसके तहत मुसाफिर अपना कोरोना टेस्ट 72 या 96 घंटे कबल करवा ले और इसकी रिपोर्ट देखकर इसे जहाज में सवार होने की इजाजत मिल जाए। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को इससे कबल ही बैरून मुल्क जाने वाले हर मुसाफिर के लिए ये निज़ाम मुतारिफ करवा देना चाहिए था ताकि पाकिस्तान पर इस तरह की पाबंदी की नौबत ही ना आती। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।